वायुमंडल 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 पृथ्वी को घेरने वाली गैसों का मिश्रण है जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण द्वारा स्थिर रखा जाता है। वायुमंडल का विकास। आदिम वायुमंडल का नुकसान। प्रारंभिक वायुमंडल मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बना था, किंतु अत्यधिक सौर ज्वालाओं के कारण यह वायुमंडल नष्ट हो गया। दूसरा, ज्वालामुखी गतिविधियाँ। पृथ्वी के उष्ण आंतरिक भाग से ज्वालामुखी विस्फोटों के माध्यम से विभिन्न गैसों का उत्सर्जन हुआ, जिससे एक नया वायुमंडल निर्मित हुआ। इसे नए गैस निष्कासन के दौरान जैविक परिवर्तन। पौधों एवं जीवित जीवों ने प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से वायुमंडल को अधिक परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वायुमंडल की विभिन्न परतें। पहला, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस मतलब मिश्रण का क्षेत्र। क्षोभ मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे निचली परत है। सभी मौसम घटनाएं जैसे वर्षा, तूफान, बादल आदि इसी परत में घटित होती हैं। वायुमंडल में तापमान परिवर्तन। ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होता है, भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर, औसत 13 किलोमीटर होता है। क्षोभ सीमा एक रेखा है जो क्षोभ मंडल को समतापमंडल से अलग करती है। जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर की ओर बढ़ते हैं, वायु की घनत्व घटती रहती है और यही कारण है कि सबसे घनी वायु क्षोभ मंडल में पाई जाती है। गैसों का संगठन। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.036% होता है। तापमान का व्यवहार। ह्रास दर। लैप्स रेट वह दर है जिस पर वायुमंडल है। मानक ह्रास दर 165 मीटर में 1 डिग्री सेंटी मतलब 1 डिग्री तापमान की कमी होती है। 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी होती है। तापमान में गिरावट का कारण वायुमंडल। तापमान में गिरावट का कारण वायुमंडल सीधे सौर विकिरण से गर्म नहीं होता। इसके बजाय पृथ्वी की सतह सौर ऊर्जा को अवशोषित करती है और फिर उसे दीर्घ तरंग आवर्त विकिरण के रूप में उत्सर्जित करती है, जो निचले वायुमंडल को गर्म रखता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, कम पार्थिव विकिरण टेरेस्ट्रियल रेडिएशन उपलब्ध होता है, जिससे तापमान में गिरावट होती है। क्षोभ सीमा। ट्रोपोस्फियर पर तापमान विषुवत रेखा पर -80 डिग्री होता है और ध्रुवों पर -45 डिग्री होता है। इस क्षोभ सीमा का तापमान है। सूर्य ताप के प्रभाव। भूमध्य रेखा पर, जहाँ सूर्य ताप कम होता है क्योंकि बादलों की उपस्थिति के कारण सूर्य की किरणें सीधे पृथ्वी तक नहीं पहुँच पाती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में यहाँ सूर्यताप अधिकतम होता है क्योंकि बादलों का आवरण निम्नतम होता है। उदाहरण के लिए रेगिस्तान। सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक। पहला, वायुमंडल की पारदर्शिता। दूसरा, दिन की लंबाई। तीसरा, पृथ्वी का झुकाव एवं घूर्णन। चौथा, अक्षांश। पाँचवां, ऊंचाई। 6, पृथ्वी की स्थिति। 7, प्रकाशानुपात। अल्बिडो। नोट: यह नोट एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी को गर्म बनाए रखती हैं क्योंकि वे वायुमंडल में तापमान को फंसा लेती हैं। प्रमुख ग्रीन हाउस गैसें जलवाष्प, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, O3 ओजोन, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड है। ताप संचरण तंत्र। वायुमंडल में तापमान का संचरण 3 प्रमुख माध्यमों से होता है। पहला, चालन, संवहन और अभिवहन के द्वारा। चालन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ताप बिना वायु के वास्तविक गति के एक अणु से दूसरे अणु में सीधे स्थानांतरित होता है। संवहन, वायु द्रव्यमानों की गति के माध्यम से ऊर्ध्वाधर रूप में तापमान का स्थानांतरण। तीसरा, अभिवहन, वायु की गति के कारण ताप का क्षैतिज रूप में स्थानांतरण। उदाहरण के लिए लू अभिवहन का परिणाम है। प्रकाशानुपात, एल्बिडो। प्रकाशानुपात वह अनुपात है जो आने वाली रोशनी या विकिरण के उस भाग का होता है जो किसी सतह पर परावर्तित किया जाता है। सबसे उच्च प्रकाशानुपात हिमनदों पर
यह आच्छादित क्षेत्रों में देखा जाता है। विभिन्न सतहों और बादलों के प्रकाश अनुपात एल्बिडो का मान। पृथ्वी की सतह महासागर एवं झीलें में 8% होता है और उथले टूटे बादल में 30% होता है। CI/CS/CC में 35%, EST में 40%, घने बादल CS में 74%, ACAS/SC में 68%, कॉपर में 75%, ENS में 85%, CB में 90%। भूमि की सतह इसमें 14 से 18% होता है। रेत रेगिस्तान में 27% होता है। बर्फ और हिम समुद्री बर्फ में 35%, पुरानी बर्फ में 59%, ताज़ा बर्फ में 80% पाया जाता है। ऊष्मा बजट वह संतुलन है जो पृथ्वी द्वारा सूर्य से अवशोषित ऊष्मा और उसे अंतरिक्ष में पुनः विकिरणित करने के बीच होती है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट अगर 100% है तो उसमें 30% बाह्य अंतरिक्ष में चला जाता है जो 70% होता है। उसमें से 23% ऊष्मा बादलों द्वारा और सब वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। बाकी ऊष्मा परावर्तित कर दी जाती है। तापमान व्युत्क्रमण टेम्परेचर इन्वर्जन यह ऐसा घटना है जहाँ तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटने के बजाय बढ़ता है। तापमान व्युत्क्रमण के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ। पहले लंबी शीतकालीन रातें। लंबी रातों के दौरान पृथ्वी की सतह ऊष्मा को तेजी से विकिरण के माध्यम से खो देती है, जिससे सतह के पास की वायु ठंडी हो जाती है। दूसरा, स्थिर वायु। शांत और स्थिर वायु ठंडी सतही वायु को ऊपर की ओर गर्म वायु से मिश्रित होने से रोकती है, जिससे व्युत्क्रमण परत बनी रहती है। तीसरा, अस्पष्ट और बादलहीन आकाश। यह एक आसमान स्थलीय विकिरण के माध्यम से सतह से नमी के नुकसान को बढ़ाता है, जिससे तेजी से ठंडक और व्युत्क्रमण का निर्माण होता है। समतापमंडल 50 किलोमीटर तक होता है। वायुमंडल की इस परत में ओजोन परत, जो पृथ्वी की सतह से 30 से 35 किलोमीटर ऊपर पाई जाती है, ओजोन परत होती है जो हानिकारक पराबैंगनी किरणों को से सुरक्षा प्रदान करती है। ऊपर की ओर बढ़ते समय तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। जेट विमान इसी परत में उड़ते हैं। तापमान सीमा स्ट्रेटोस्फाज समतापमंडल और मध्य मंडल को अलग करती है। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो 1987 में मॉन्ट्रियल कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के अपनाने की स्मृति में है। यह अंतर्राष्ट्रीय समझौता क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC को समाप्त करने का उद्देश्य रखता था, जो ओजोन परत को नष्ट करते हैं एवं ओजोन क्षेत्र के निर्माण में योगदान देते हैं। ओजोन परत की मोटाई डॉप्सन इकाई में मापी जाती है। किंगाली संशोधन हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स HCFs को समाप्त करने के लिए किया गया था। मध्यमंडल, इसकी लंबाई 85 किलोमीटर तक होती है। यह वायुमंडल की सबसे ठंडी परत है। उल्कापिंड इसी परत में जलकर समाप्त हो जाते हैं। ऊपर की ओर बढ़ते समय तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। तापमंडल 80 से 400 किलोमीटर के बीच। यह वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। ऊपर की ओर बढ़ते समय तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। इसमें विद्युत आवेशित कण होते हैं, जिन्हें आयन कहते हैं, और इसलिए इसे आयन मंडल भी कहते हैं। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगें इस परत द्वारा पृथ्वी को पुनः परावर्तित रिफ्लेक्ट कर दी जाती हैं। बहिर्मंडल, यह वायुमंडल की पांचवी और अंतिम परत है। इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम पाई जाती हैं। कर्मन रेखा, यह एक काल्पनिक सीमा है जो समुद्र सतह से 100 किलोमीटर लगभग 60 मील तक ऊपर स्थित है। यह पृथ्वी की वायुमंडल को बाह्य अंतरिक्ष से अलग करती है। समताप रेखा, यह मानचित्र या चार्ट पर पृथ्वी की सतह पर ये रेखाएं या बिंदु होते हैं जो एक निश्चित समय पर समान तापमान वाले बिंदुओं को जोड़ती हैं। पृथ्वी पर जल, पृथ्वी के जल का 97.2% खारे पानी के रूप में होता है। केवल 2.8% मीठा पानी होता है।
3.8 मीटर पानी में हिमनद या हिमशिखा से 2%, भूमिगत जल से 0.68%, झील में 0.4%, वायुमंडल और नदियाँ जल हैं। कुल मिलाकर मीठा पानी हिमनद और हिमशिखर से 67.7% और भूमिगत जल में 30.1% होती है। पृथ्वी की सतह का 71% भाग जल से ढका है। पृथ्वी की सतह का 29% भाग भूमि से ढका हुआ है। आर्द्रता आर्द्रता वायु में उपस्थित जलवाष्प की सांद्रता होती है। आर्द्रता के प्रकार निरपेक्ष आर्द्रता और सापेक्ष आर्द्रता। निरपेक्ष आर्द्रता यह वायु की किसी एकल इकाई आयतन में उपस्थित जलवाष्प का कुल द्रव्यमान होता है जो किसी विशेष तापमान पर पाया जाता है। सापेक्ष आर्द्रता यह वास्तविक आर्द्रता प्रतिशत होती है जो अधिकतम क्षमता के मुकाबले होती है। ठंडी हवा की तुलना में गर्म हवा में निरपेक्ष आर्द्रता अधिक होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि गर्म हवा अपने उच्च ऊर्जा स्तर के कारण अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है। जल चक्र वह निरंतर प्रक्रिया है जिसमें जल पृथ्वी के वायुमंडल एवं सतह के बीच गतिशील रहता है। वाष्पीकरण जल चक्र की एक प्रक्रिया है जिसमें तरल जल को जलवाष्प में बदल दिया जाता है। घर्षण वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडल में निर्मित कोई भी तरल या ठोस जल पृथ्वी पर वर्षा, हिमपात या ओले के रूप में गिरता है। वर्षण के प्रकार। पहला, वर्षा। तरल जल की बूंदें जो तब गिरती हैं जब वायु का तापमान हिमांक के ऊपर होता है। बर्फ। जमे हुए जल के क्रिस्टल जो तब बनते हैं जब तापमान हिमांक से नीचे होता है। तीसरा, बर्फीली हवाएं। बर्फीली वर्षा। वर्षा के छोटे छोटे गोलों का रूप जो तब बनते हैं जब वर्षा की बूंदें सतह तक पहुंचने से पहले जमा हो जाती है। चौथा, ओलावृष्टि। यह एक प्रकार की वर्षा है जो बर्फ के गोले या गांठों के रूप में पृथ्वी पर गिरता है। संघनन वह प्रक्रिया है जिसमें जलवाष्प जल में परिवर्तित हो जाता है। संघनन के विभिन्न रूप। ओस। यह वह नमी है जो संघनन के परिणामस्वरूप बनती है। कोहरा। यह घने बादल होते हैं जो पृथ्वी की सतह के पास बनते हैं एवं और दृश्यता को कम कर देते हैं। कोहरे में जल की बूंदों का आकार धुंध की तुलना में बड़ा होता है। कोहरे और धुंध में जलवाष्प हाइड्रोग्राफिक कणों जैसे धूल एवं धुएं के कणों के चारों ओर संघनित होता है, बजाय इसके कि उसे किसी ठोस सतह की आवश्यकता हो। धुंध एक ऐसी घटना है जिसमें जल की छोटी छोटी बूंदें ठंडी हवा में निलंबित रहती हैं जो आमतौर पर संघनन के कारण होती है। धुंध में कोहरे की तुलना में अधिक नमी होती है। पाला। यह तब बनता है जब जलवाष्प सीधे ठोस बर्फ के क्रिस्टल में बदल जाता है बिना किसी तरल रूप में बदले, जैसे बादल। स्मोग एक प्रकार का वायु प्रदूषण है जो धुआं और कोहरों के संयोजन से उत्पन्न होता है। ओसांक, ड्यू पॉइंट। ओसांक वह तापमान है जिस पर हवा पूरी तरह से नमी में संतृप्त हो जाती है, जिसके कारण जलवाष्प तरल बूंदों में संघनित हो जाता है। सर्दियों में ठंडी हवा होती है जिससे ओसांक कम हो जाता है और जलवाष्प जल में संघनित हो जाता है। बादल पृथ्वी के वायुमंडल में निलंबित छोटे छोटे बूंदों या बर्फ के क्रिस्टल के दृश्य समूह होते हैं। सममेघ रेखा, आइसोनेफ। सममेघ रेखा वह रेखा होती है जो मानचित्र पर उन बिंदुओं को जोड़ती है जहां समान मात्रा में बादल होते हैं। बादलों के विभिन्न प्रकार। बादल, विशेषताएं और ऊंचाई। वर्षा मेघ, निम्बस। वर्षा उत्पन्न करने वाले अपारदर्शी और धूसर रंग के होते हैं। इसकी ऊंचाई निम्न स्तरीय होती है। अस्त्री मेघ, स्ट्रेटस। परतदार बादल होते हैं, इनकी ऊंचाई निम्न स्तरीय होती है। कपासी मेघ, क्यूमुलस।
ऊनी या फूलगोभी के आकार के होते हैं, सपाट आधार वाले। इसकी ऊंचाई 4000 से 7000 मीटर होती है, मध्यम स्तर के होते हैं। पच्छाद मिक्स सीरस, पंखुड़ी जैसे आकार के बादल जो वर्षा का कारण नहीं बनते हैं। इसकी ऊंचाई 8000 से 12000 मीटर उच्च ऊंचाई वाले होते हैं। कापासी वार्षिक मेघल क्यूम्यूलोनिम्बस गंभीर मौसम उत्पन्न करने वाले बादल होते हैं। व्यापक ऊर्ध्वाधर इनका विकास होता है। वर्षा यह वह जल है जो वायुमंडल से वर्षा के रूप में किसी विशेष समयावधि और क्षेत्र में पृथ्वी की सतह पर गिरता है। वर्षा के प्रकार। सामान्य वर्षा यह तब होता है जब पृथ्वी की सतह पर सूर्य द्वारा गर्म होती है। पर्वतीय वर्षा यह वर्षा तब होती है जब आर्द्र वायु को पर्वत श्रृंखलाओं के ऊपर चढ़ने के लिए मजबूर किया जाता है। पर्वतीय वर्षा के पवनमुखी और पूर्वमुखी पक्ष। पहला, पवनाभिमुख ढाल विंडवर्ड साइड। यह पर्वत का वह हिस्सा होता है जो हवा की दिशा में होता है, जहाँ हवा ऊपर चढ़ती है और ठंडी होती है, जिससे भारी वर्षा होती है। उदाहरण के लिए पश्चिम घाट। प्रतिपवन ढाल लीवर्ड साइड। यह पर्वत का वह हिस्सा है जो हवा की दिशा से दूर होता है, जहाँ कम वर्षा होती है, क्योंकि हवा पहले पवनमुखी अक्ष पर आर्द्रता खो देती है और फिर सूखा होकर उतरती है। इसे वर्षा छाया क्षेत्र या रेन शैडो भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट का प्रतिपवन ढाल। चक्रवाती वर्षा यह वर्षा का एक प्रकार है जो तब होती है जब गर्म आर्द्र वायु और ठंडी शुष्क वायुमंडल में मिलती है।